आज हम सीखेंगे दंड आलेख के बारे में। आपने दंड आलेख कई बार देखे होंगे। जैसे यह दंड आलेख प्रतिशत में भारत की साक्षरता दर निरूपित करता है। इसे देखकर हम दिए गए वर्षों के साक्षरता दर की तुलना कर सकते हैं। दुनिया के विभिन्न पर्वत शिखरों की ऊंचाइयां इस दंड आलेख में दर्शाई गई है ताकि हम उनकी तुलना कर सके। इसी तरह राज्य ए के विधानसभा चुनाव का परिणाम इस दंड आलेख में दर्शाया गया है। इसे देखकर हम विभिन्न दलों को प्राप्त सीटों की तुलना कर सकते हैं। चलिए इस दंड आलेख को समझें। इस दंड आलेख में एक क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस कहते हैं, तथा एक ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वर्टिकल लाइन है जिसे हम वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस कहते हैं। यहाँ एक्स अक्ष पर दल तथा वाई अक्ष पर सीटों की संख्या दर्शाई गई है। इसी के साथ यहाँ पैमाना भी दर्शाया गया है जो हमें बताता है कि वाई अक्ष पर एक इकाई का मतलब 10 सीट है। यह समान दूरी पर समान चौड़ाई यानी यूनिफॉर्म विड्थ के ऊर्ध्वाधर खाने यानी वर्टिकल बॉक्स खींचे गए हैं। इन्हें दंड यानी बार्स कहते हैं। दंड आलेख में सभी दंड समान चौड़ाई के होते हैं तथा इनमें समान दूरी होती है। दंड आलेख में आंकड़ों को दंड की लंबाई के रूप में निरूपित किया जाता है। इस तरह आंकड़ों को निरूपित करने की चित्रीय विधि जिसमें समान दूरी पर समान चौड़ाई के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दंड खींचकर आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, दंड आलेख यानी बार ग्राफ कहलाता है। चलिए अब जानते हैं दंड आलेख कैसे पढ़ा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि दल Q के लिए बनाए गए दंड की लंबाई 56 सीटों को निरूपित करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्य ए के विधानसभा चुनाव में दल Q ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि दल R ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। दल R के लिए बनाए गए दंड की लंबाई से हमें ज्ञात होता है कि दल R ने कुल 54 सीटों पर जीत दर्ज की है। दंड आलेख की सहायता से आंकड़ों की तुलना करना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ अधिकतम लंबाई वाला दंड दल P के लिए खींचा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक सीटों पर दल P ने जीत दर्ज की है। क्या आप बता पाएंगे कि दल Q ने दल S से कितनी अधिक सीटों पर जीत दर्ज की? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम देखते हैं कि दल Q ने 56 सीटें जीती है जबकि दल S ने 44 सीटें जीती हैं। इसलिए दल Q ने दल S से 56-44 बराबर 12 सीटें ज्यादा जीती हैं। यहाँ हमने एक ऊर्ध्वाधर दंड आलेख यानी वर्टिकल बार ग्राफ दर्शाया है। इसे हम क्षैतिज रूप में भी दर्शा सकते हैं जिसमें हम दलों को Y अक्ष पर और सीटों की संख्या को X अक्ष पर दर्शाते हैं। इस दंड आलेख को हम क्षैतिज दंड आलेख यानी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं। अब चलिए एक उदाहरण की सहायता से जानते हैं कि दंड आलेख कैसे खींचा जाता है। यह दर्शाई हुई सारणी में भारत की कुछ प्रमुख नदियों की लंबाइयां दर्शाई गई है। चलिए दंड आलेख के रूप में इन आंकड़ों को निरूपित करें। कागज पर दो परस्पर लंब रेखाएं खींचे। क्षैतिज रेखा X अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा Y अक्ष है। अब हम नदियों के नाम X अक्ष पर और नदी की लंबाई Y अक्ष पर दर्शाएंगे। अब हम एक सुविधाजनक पैमाना चुनेंगे। क्या आप बता सकते हैं नदी की लंबाई दर्शाने के लिए कौन सा सुविधाजनक पैमाना यानी स्केल लिया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह सबसे अधिक लंबाई 2900 किलोमीटर तथा सबसे कम लंबाई 800 किलोमीटर है। दोनों को सही रूप से निरूपित करने के लिए हम एक इकाई बराबर 500 किलोमीटर पैमाना ले सकते हैं। पैमाने के अनुसार Y अक्ष पर संख्याएं दर्शाएंगे।
अब हम प्रत्येक नदी की लंबाई के अनुसार दंड खींचेंगे। जैसे यहाँ हमने नर्मदा नदी की लंबाई 1300 किलोमीटर को निरूपित करने वाला दंड खींच लिया है। इसी तरह हम सभी नदियों की लंबाइयों को दंड के रूप में निरूपित करेंगे। ध्यान रहे, दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए तथा इनमें समान दूरी होनी चाहिए। तो आज हमने सीखा दंड आलेख। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।